हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक को एनालाइज करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। और सबसे अजीब ये है कि वो जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है उससे उसका जो टारगेट दिया गया है, जो न्यूज़ आई है, जो टारगेट मिला है वो जस्ट लगभग डबल है। राइट, तो अभी बात यह है कि मार्केट इतना प्रेशर में आ रहा है और वो नीचे जा रहा है। राइट, अभी नीचे ही जा रहा है, तो क्या हमें उस स्टॉक को परचेज कर लेना चाहिए? रीजन ये कि उसमें एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट बढ़ा दिया है। तो चलो उस न्यूज़ को देखेंगे एंड उन लोगों ने वैसा क्यों बोला उसका रीजन देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग उसकी एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि क्या उसमें सच में एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो पूरी देखना, आधा अधूरा देख करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ खुद से नहीं करना। राइट, एंड आफ्टर दैट मेरी एनालिसिस के बाद आप अपनी एनालिसिस भी करना एंड देन उसमें जाकर के एंट्री लेना। राइट, सिर्फ इस वीडियो को देख करके रेफरेंस लेकर के एंट्री नहीं ले लेना, अपनी एनालिसिस भी जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो जो न्यूज़ है ना वो मिंट पे है, आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल है KEC इंटरनेशनल के बारे में। राइट, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में कि यस सिक्योरिटी सीज स्ट्रॉन्ग अपसाइड इन दिस पावर ट्रांसमिशन स्टॉक, और जो जिसका नाम है वो है KEC इंटरनेशनल शेयर प्राइस। अब वो लोग क्या बोले कि देखो उसका जो टारगेट प्राइस है ना, इन लोगों ने इसका टारगेट प्राइस दे रखा है 520 और फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? 377 के आसपास में। अब इन लोगों ने लॉजिक क्या दिया है? देखो लॉजिक देने के पीछे का रीजन है कि जो अपकमिंग मतलब आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, वो पहला रीजन। दूसरा कि KEC इंटरनेशनल जो है उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। तीसरा रीजन कि हेल्दी मार्केट शेयर इन T&D सेगमेंट्स। और चौथा कि एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड विथ स्ट्रॉन्ग परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने कंफर्टेबल बैलेंस शीट, मतलब कि जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छा है। राइट, और अभी देखोगे तो एक और इसमें पॉजिटिव चीज जो हुई है, अभी मैं सारी चीजें पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। राइट, तो जो पॉजिटिव चीज हुई है वो देखो कि इसका जो बैलेंस शीट है, मैंने स्क्रीनर पे ओपन कर रखा है, तो इसका बैलेंस शीट देखोगे तो अभी जो Q4 का रिजल्ट आया वो भी बढ़ के आया, मतलब कि 94 करोड़ के आसपास पिछली बार प्रॉफिट था और अभी 112 करोड़ के आसपास में। मैं बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं देखता। रीजन क्यों? क्योंकि अपन लोग प्योर ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो बढ़ के आया है। तो हाँ, इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने अपने उसके पीछे का लॉजिक दिया और मार्केट में मतलब जो बैलेंस शीट है वो भी दिख रहा है कि यस प्रॉफिट तो हुआ है। अब हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं एंड देन हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या इस स्टॉक को लेना चाहिए जैसा चार्ट पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रेडर है अपन। राइट, तो चलो देखते हैं। KEC का ना ये डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा उसका अच्छे से रिस्पेक्ट भी होगा। तो इस टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी बिल्कुल ये सपोर्ट पे खड़ा है। पहले जिस ट्रेंड लाइन का या जिस हॉरिजॉन्टल लाइन का ये सपोर्ट ले चुका है, पहले एक बार यहाँ देखोगे, दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ इसके आसपास में लिया था और अभी फिर से ये इसी के आसपास में सपोर्ट लेने को आया है। राइट, ऊपर में देखोगे तो जिसका रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट एक्चुअली डबल टॉप बना करके फॉल किया है। मतलब ये स्टॉक ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, डबल टॉप बनाया एंड देन वापस नीचे आ गया आ करके वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया, बट फिर से यही सपोर्ट जोन के आसपास में घूम रहा है। तो जो सपोर्ट जोन है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या ये परफेक्टली इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, वापस से लौटेंगे इस टाइम फ्रेम में और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन लोग बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। देखो ये है वीकली टाइम फ्रेम, समझ रहे हो? और वीकली टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको देख लेते हैं फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके। तो देखो ये है इसका फिबोनाची लेवल और ये ड्रॉ कहाँ से किया गया? एकदम इसके बॉटम से, जो कि हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले बॉटम लगा था। कुछ दिन पहले क्या, मार्च में ही जब क्रैश हुआ था ना पूरा मार्केट, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, क्रैश हुआ था, वहां से लेकर के और इसका जो हायर हाई बनाया है वहां तक के बीच में अपन लोगों ने ड्रॉ किया है। अब क्या देखोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना चाहिए आपको? तो वो देखो कि अभी हाल फिलहाल में जब ये नीचे आया था ना, यहाँ पे जब हम अपन लोगों ने ड्रॉ किया था ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे अपन लोग सपोर्ट कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे फिबोनाची का कोई सपोर्ट फिलहाल नहीं है, मतलब कि बस ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट बन रहा है। और फिबोनाची में देखोगे तो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे, यहाँ पे जब ये जो फिबोनाची का ये वाला लेवल है, यहाँ पे कुछ दिन तक इसमें कंसोलिडेशन हुआ था एंड उसके बाद उस कंसोलिडेशन के बाद देखोगे तो एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस की तरफ भी बिहेव किया है। देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश किया था एंड यहाँ पे जाकर के एक छोटा सा वीक बनाया एंड देन उसके बाद नीचे आ रहा है। अभी जो ये सपोर्ट है ये फिबोनाची का सपोर्ट तो है नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बस एक सपोर्ट है। और फिबोनाची का सपोर्ट कहां पे मिल रहा है इसको? 350 के आसपास में। राइट, यहां पे एक और सपोर्ट मिलेगा देखना, और वो है शायद 200 EMA का, नहीं 50 EMA का,
नहीं 200, हाँ 200 EMA का 350 के आसपास में एग्जैक्टली सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अभी जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास में है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तो सपोर्ट का काम करे, बट मैक्सिमम चांस है कि ये यहाँ पे आएगा। एक तो ये 200 EMA है जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और दूसरी बात कि यहाँ पे फिबोनाची का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा, राइट, जो कि आप देख सकते हो कि ये फिबोनाची को ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी देता है। बहुत जगह देख सकते हो, यहाँ पे एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद नीचे देख सकते हो, तो फिबोनाची का लेवल तो है यहाँ पे। तो इसीलिए 355 के आसपास, 350 के आसपास आने का चांस इसका मैक्सिमम है, राइट। तो पहला रीजन तो ये है कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन रहा है सिवाय किसके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, पहली बात। दूसरी बात देखो कि मैंने बोला था ना कि डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज ओपन करो, तो देखो इसका जो 50 EMA है जो अभी ब्लू कलर से आया है, और ये देखो ये 200 EMA जो रेड कलर से आया है, तो ये 50 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो छोटा EMA है यानी कि 50 EMA है, वो 200 EMA को डाउन साइड में कट किया है, जो कि क्लियर कट बियरिश रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब बियरिश है ये, और पूरा का पूरा आप देख ही रहे हो, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी चल रही है, मतलब कि करेक्शन चल रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है, और इस स्टॉक में देखोगे तो इस स्टॉक में भी ये रेजिस्टेंस लेकर के और नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में कि सिर्फ न्यूज आई है, न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट में ये पॉजिटिव है, मतलब कि इसका जो चार्ट आया ना, सॉरी क्या कहते हैं, इसका जो प्रॉफिट आया है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में जब तक हमें चार्ट पे कोई अच्छा सा कैंडल नहीं दिखता है, पुल बैक नहीं दिखता है, तब तक इसमें ट्रैप नहीं होना है, राइट। न्यूज आई है, बेशक आई है, ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, अगर बाई करेंगे देन इसमें पुल बैक आएगा, कुछ अच्छा सा कैंडल फॉर्मेशन होगा, आफ्टर दैट हम लोग इसमें इंटर लेंगे। तब तक के लिए देखो इग्नोर इस न्यूज को करना नहीं है। क्यों? क्योंकि यस सिक्योरिटीज ने दिया है, तो बड़े लोगों ने जब इसमें टारगेट दिया तो कुछ ना कुछ सोच करके दिया है, और इन लोगों ने लॉजिक भी दिया है कि क्या क्या इसमें लॉजिक है कि ये क्यों ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको बस वॉच लिस्ट में रखो। ये जो लेवल्स मैंने अभी ड्रॉ किए इसको ड्रॉ कर लो, मैं भी यही करूंगा। ये जो लेवल है ना इसको सेव कर लूंगा, यहाँ जा करके सेव हो जाएगा, एंड सेव करने के बाद आप इसको जस्ट वॉच करो कि यहाँ पे इसके आसपास में आता है या फिर यहीं से एक पुल बैक दिखता है, इस न्यूज का इफेक्ट पड़ता है तो क्या पुल बैक इसमें से दिख जाता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है, मतलब पुल बैक होता है या कोई अच्छा सा कैंडल बन जाता है, देन आप इसमें एंट्री लेना। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि एंट्री लेने से पहले जो भी कैंडल बने वो बड़े टाइम फ्रेम में बने, राइट। लेकिन फिलहाल जैसा इसमें दिख रहा है कि ये 50 EMA के सपोर्ट को तोड़ा है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस डाउन हुआ है नीचे साइड में, तो ये सब कुछ भी अच्छा सा सिंबल नहीं मिल रहा है कि हम इसमें एंट्री ले लें, राइट। न्यूज के बेसिस पे सिर्फ एंट्री नहीं लेना, लेकिन इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखना। तो ये KEC इंटरनेशनल की ना एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो समझ आया, कुछ भी वैल्यूएबल लगा, तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले किसी भी न्यूज से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप अपडेटेड रह सको। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।